सो हम पढ़ेंगे अब क्लास 9 की विंड पोम। ठीक है। आपको इसका जो समरी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका जो ग्लॉसरी है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस का, मैं पता है समझाऊंगी नहीं, सबसे पहले आपको इंट्रो दूंगी सो दैट आपको समझ में आएगा दैट मैं किसकी बात कर रही हूँ, और इंट्रो से ही आपको पूरी पोम समझ में आएगी। तो जो फर्स्ट पार्ट है पोम का वो डिस्क्राइब करेगा क्या क्या विंड के कॉजेज है, कि जब विंड चलती है तो क्या क्या एक्शंस होते हैं विंड से, और कैसे पोएट जो है he asked the wind to come swiftly, जितनी भी wind not to shutter, don't break the shutters of the window, scatter the papers, जितनी भी बुक शेल्फ से बुक्स है उसे बाहर मत गिराओ, ये सब बेसिकली ही प्लीड्स द विंड टू कम स्विफ्टली, और कैसे जो विंड है वो अपने एक्शन दिखाएगी। ठीक है। लेकिन तब भी विंड जो है बुक्स को थ्रो कर देती है, जितने भी पेजेस होते हैं उन्हें फाड़ देती है। एंड पोएट कहते हैं दैट जो विंड होती है ही मे इट मेक्स ए मॉकरी ऑफ फीलिंग्स, या आप कह सकते हो मजाक उड़ाती है। एंड कैसे जो वीक हाउसेस होते हैं, वीक डोर्स होते हैं, सबको वो तोड़ देती है। एंड इट क्रशेज एवरीथिंग दैट इज वीक। सो नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, it advise the poet advises us to be strong, कि only the weak things, only the strong things survive because weak things are blown out by wind. ठीक है। only then we can save ourselves from the wind. हमें अपने स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने चाहिए विद स्ट्रॉन्ग डोर्स, एंड आवर बॉडीज एंड हार्ट शुड आल्सो बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। एंड इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का दस्तूर है दैट जितनी भी वीक थिंग्स होती है उसे ये फेंक देती है, एंड जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनके साथ ये दोस्त रहती है, बिकॉज द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स बट मेक द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और तेजी से बेसिकली वो करवाती है, मतलब जैसे होती है ना आग एकदम और तेजी से हो जाती है, जैसे लायन नहीं करते एकदम और तेजी से साउंड, ऐसी ही जो आग है वो और तेजी से बढ़ने लग जाती है बेसिकली। सो पोएट कन्वे करता है आइडिया दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टॉलरेट द विंड एंड इवन द पीपल इन आवर लाइफ, बिकॉज इवन द विंड लाइक्स टू बी फ्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है। सो अब हम पैरा बाय पैरा करते हैं। Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the paper, don't throw the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun or at weaklings. Poking fun होता है जब आप किसी चीज का मजाक उड़ाते हो, और weaklings होती है weak things. So poet is talking to wind and he asked wind to come softly, क्योंकि वो कह रहा था दैट विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी जस्ट वेरी सॉफ्ट। ठीक है। फिर वो कहता है दैट विंड इज वेरी पावरफुल, इट इज सो डिस्ट्रक्टिव दैट उसने जो विंडो के दरवाजे होते हैं वो तोड़ दिए, उसने पेपर्स जो ऑर्डर में लगे हुए थे उसे डिसऑर्डरवाइज कर दिया। एंड जो विंड है उसने जितनी भी बुक शेल्फ में बुक्स थी उसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद जो पोएट है वो खुद कहता है द विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन जो विंड ने करी है। whenever there is a strong wind, all the things which are weak like small plants, tiny children, ये सारे क्या हो जाते हैं, they all get scared, they even fall or they are sometimes destroyed. So we can say that इस पार्ट में जो इस पोएम की इस पार्ट में पोएट बेसिकली डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है विंड की, एंड द पोएट इज रेफरिंग टू विंड एज ए यंग चाइल्ड दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक a small child does, because in the later part we came to know like that just like a small child, that wind is very destructive just like a youth, just like a young boy, okay, or a teenager who is just full of energy, violence and destruction. So he asked it to come swiftly and to not cause this damage. ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नाउ यू टोर दी, इधर से फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। क्रम्बलिंग होता है विच इज वेरी वीक। ठीक है।
ठीक है। सो बेसिकली जो वर्ड क्रम्बलिंग है ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इधर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? रेपिटेशन। ये भी बताती हूँ, रेपिटेशन। सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन द विंड इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इससे हर चीज ना टूट जाती है। वीक, फ्रेल मतलब होता है वीक, जो वीक हाउसेज होते हैं, वीक डोर्स होते हैं। क्रम्बलिंग, राफ्टर्स होते हैं, राफ्टर्स होता है बच्चों, किसी भी अगर आप बिल्डिंग में देखोगे तो ऐसे जो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, ठीक है, आपको ऐसे ट्रायंगल शेप का दिखेगा। वो मोस्टली वो जगह पे होता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, स्नो बहुत ज्यादा होती है, टू स्लाइड देम ऑफ। ठीक है, तो जो वीक राफ्टर्स होते हैं, वीक वुड होती है, वीक बॉडीज होती है, वीक हार्ट्स होते हैं एंड वीक लाइफ्स होती है, वो सारी क्या होती है? टूट जाती है। सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग जस्ट डिस्ट्रॉयज। हाउसेस जो वीक होते हैं, डोर्स जो वीक होते हैं एंड जो बिल्डिंग्स की रूफ जो वीक होती है, वो सब क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड एवरीथिंग दैट इज वीक रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, हर एक चीज जो वीक होती है वो हर्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है। सो द पोएट इज सेइंग दैट व्हेनेवर अ वीक पर्सन फेसेस एनी चैलेंज इन लाइफ, वो टूट जाता है, whereas जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे रोर, दे फ्लरिश एंड दे फेस द चैलेंज। Okay, so the wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, and we praise him every day. So जो लाइन लिखी है दैट द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, इसमें जो पोएट है, ठीक है, ही इज जस्ट रेफरिंग टू विंड एज विंड गॉड, और कहता है दैट जो पावरफुल गॉड है विंड का, विनोज, विनोज मतलब छाटता है ना, that he shifts all the people, and those people जो weak होते हैं वो हमारे छट जाते हैं, वो क्रश हो जाते हैं। सो बेसिकली इधर वीट और पीपल में कंपैरिजन देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मूंगफली देखिए, मूंगफली को अगर हम ऐसे छीलते हैं, ठीक है, तो उसका छिलका अलग हो जाता है और जो पीनट है वो अलग हो जाता है। सो ऐसी कैसे जब जो विंड होती है, जब वो विनो करती है, छानती है, तो कैसे जो वीक लिंक्स होते हैं जो वो टूट जाते हैं, whereas जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो नहीं टूटते। ठीक है, सो जो पोएट है वो कहता है दैट वी शुड बी फ्रेंड्स विद विंड्स। ठीक है, दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस। ठीक है, वो बोल के नहीं आएगी हमारे पास। इनफैक्ट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्ट फेस दिस ऑल प्रॉब्लम्स, फेस दिस ऑल डिफिकल्टीज, है ना। सो इधर इसलिए कहा गया दैट लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। ठीक है, सो इधर पोएट कहता है दैट वी शुड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, एंड वी शुड जस्ट मेक आवर डोर स्ट्रॉन्ग, है ना। ठीक है, because we should always prepared for these difficulties. ठीक है, he says that we should also make our body strong and hearts, and we should make them enough that वो जितने भी challenges आते हैं, life के difficulties आती है, they are enough कि वो उन्हें face कर पाए। ठीक है, and then once we are strong enough कि हम इन challenges को face कर पा रहे हैं, we will be the friends of wind and we will not feel that अब वो कोई trouble cause कर रहे हैं। So the he is comparing the wind to a god, and वो कहता है that the wind is god and we praise wind every day। इधर लिखा हुआ है ना that we praise him every day। ठीक है, that जो भी चीज वीक होती है वो सारी violent wind द्वारा उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, एंड ऑल दी थिंग्स विच आर स्ट्रॉन्ग दे रोर एंड फ्लरिश। अब इसका ना इस पे ना एक आग का भी एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कैसे अगर वीक फायर्स होती है, ज्यादा फायर नहीं होती, बहुत वीक होती है, तो वो तो बुझ जाती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है वो एकदम बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। सो इधर ये चीज कह रखी है दैट वी शुड नॉट फील बैड अबाउट द चैलेंजेस, अबाउट द डिफिकल्टीज दैट वी आर फेसिंग इन लाइफ, बिकॉज सी दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम डिफिकल्टीज से को फेस नहीं करेंगे देन हम तो बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, हम तो बहुत वीक हो जाएंगे ना। सो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ ना दैट we should face these difficulties, problems, and we should make ourselves strong physically as well as mentally. And once we are strong enough, we will overcome these challenges, we will be friends with the wind, and then the wind, and we will not think that the wind is type of a troublemaker। ठीक है, ठीक है, so इसी के साथ ही हमारी ये पोम कंप्लीट होती है। होप आपको ये अच्छी लगी हो।